वफाक में हुकूमत साजी, पीपल्स पार्टी शमूलियत पर राजी। पीपल्स पार्टी को सदर और स्पीकर के ओहदे मिलेंगे। वफाकी काबीना का भी हिस्सा होगी। पंजाब में भी 2-3 वजीर पीपल्स पार्टी से लिए जाएंगे। चेयरमैन सेनेट के लिए मुस्लिम लीग के आजम नज़ीर तारड़ मजबूत उम्मीदवार। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी और नून लीग की मखलूत हुकूमत बनेगी। वज़ीर आला पीपल्स पार्टी से होगा। शराकत इक़्तिदार फार्मूले पर दोनों जमातों की मुश्तरका कमेटी का आज इजलास फिर होगा। MKM की कमेटी के अरकान भी इस्लामाबाद पहुँचेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी अकाबरीन कमेटियों के वज़ा करदा ज़ाब्ते की पासदारी करें। तय हुआ था कमेटियों का रुकन या रहनुमा ज़ेर गौर निकात पर बयान नहीं देंगे। सरबराह कोऑर्डिनेशन कमेटी सागदार का बयान बोले फरीकैन के दरमियान ताहाल हतमी निकात तय नहीं पाए। मुख्तलिफ तजावीज़ पर गुज़श्ता रोज़ तक मुशावरत जारी रही। मुशावरत के 4 दौर मुकम्मल। कल 5वीं नशिस्त तय हो चुकी। कल के इजलास में अहम पेशरफ्त मुतवक्किल है। मुझे कहा गया है कि पहले 3 साल हमें दे दे, आखिरी 2 साल आप वजीर आजम बने। मुल्क में नई हुकूमत बनने जा रही है। आसिफ जरदारी सदर बनकर चारों सूबों का ख्याल रखेंगे। मुल्क विफाक और जमहूरियत बचाने की कोशिश करेंगे। राहुल भुट्टो का ठट्ठा में जलसे से खिताब। उन्हें कहा गया पहले 3 साल हमें दे दें, अगले 2 साल आप ले लें। वैसे वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहते। तमाम जमातें ज़ाती मफाद छोड़कर आवाम का सोचें। इलेक्शन ऐसे हुए सब एहतजाज कर रहे हैं। कुछ सियासतदान धांधली से भी नहीं जीत सकते। अब एक शख्स जो है हमारे शहर के ही हैं, वो इतने पावरफुल हो गए हुए हैं। कहा जा रहा है, मुझे नहीं पता, कि उनके कहने के ऊपर जो है ये कमिश्नर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनके कहने के ऊपर मखलूत हुकूमतें बन रही हैं। वफाक में इत्तेहादी हुकूमत बनेगी। पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की तस्दीक। कहा पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल होना चाहती है। कराची में MKM को अक्सरियत मिली। सियासी इस्तेकाम के लिए चाहे अपोजिशन में बैठना पड़े तैयार हैं। साबिक कमिश्नर ने मंसूबे के तहत बयान दिया। उनका ज़मीर बेचैन था तो पहले बोलते। साद रफ़ी कहते हैं मुल्क में नाजुक जमहूरियत के लिए आखिरी मौका होगा। इंशाअल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरकज में और सूबों में हुकूमत बनाएगी। तहरीक इंसाफ मरकज और पंजाब में हुकूमत बनाने का फिर दावा। उमर अयूब की बैरिस्टर गौहर के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले वज़ीर आज़म के लिए बातचीत इनकी होगी। इंतखाबात में PTI को 3 करोड़ से ज़्यादा वोट मिले। कराची में MKM ने 18 से 19 नशिस्तें चुनाई। कराची की नशिस्तें PTI को फौरी वापस की जाएँ। PTI को 180 नशिस्तें हैं। तमाम अरकान के इंतखाब का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। धांधली की जुडिशल तहकीकात की जाए। तहरीक इंसाफ का विफाक और पंजाब में सुन्नी इत्तेहाद। खैबर पख्तूनख्वा में PTI पार्लियामेंटेरियन से इत्तेहाद। PTI की कोर कमेटी ने इत्तेहाद की हिमायत कर दी। तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान कौमी असम्बली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हामिद रजा की बैरिस्टर गौहर से मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सरबराह मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन अल्लामा राजा नासिर अब्बास और उमर अयूब भी शरीक थे। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के आम इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात से इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी का पहला इजलास। सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी ने इजलास की सदा रखी। इजलास में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन सैयद आसिफ हुसैन और दीगर शरीक हुए। पहले इजलास के एजेंडा में TORs तय करना शामिल। इंक्वायरी कमेटी 3 रोज़ में रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को पेश करेगी। RPO रावलपिंडी खुर्रम अली का बैरूनी दौरा। RPO साबिक कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से 1 रोज़ कबल लंदन गए। 2 मार्च को वतन वापस पहुंचेंगे। साबिक कमिश्नर लियाकत चट्टा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में RPO का नाम भी लिया था। पंजाब हुकूमत ने खुर्रम अली की बैरून मुल्क के लिए 14 दिन की छुट्टी मंजूर की। निगरान वज़ीर आला कहते हैं RPO रावलपिंडी एक जिम्मेदार अफसर हैं। ब्यूरोक्रेसी को कानून सीखने पर उकसाने वालों से कानून के मुताबिक निपटेंगे। ब्यूरोक्रेसी को धमकियों का मतलब रियासती निज़ाम में इंतशार पैदा करना है,
नामजद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं अफसरान को घबराने की ज़रूरत नहीं, कानून के मुताबिक अपने फ़राइज़ अंजाम दें। अफसरान की सलामती को ख़तरे में डाला गया तो आहनी हाथों से निपटा जाएगा। अफसरान की सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। कमिश्नर नॉन पार्टी हैं, ना ये किसी स्टेज पर आरओ हैं, ना ये किसी स्टेज पर डीआरओ हैं, ना इनका इलेक्शन के पूरे प्रोसेस से कोई ताल्लुक है। मुल्क की सियासत, मईशत और फौज के खिलाफ साजिश। नून लीग ने साबिक कमिश्नर का इल्ज़ाम 9 मई पार्ट 2 करार दे दिया। मलिक अहमद कहते हैं कि एक फर्द ने बगैर सबूत सियासत पर हमला किया। पानी पीटीआई इंतशार के जिम्मेदार हैं। बैरून मुल्क से सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा जारी है। 9 मई से सबक नहीं सीखा गया। अतात हारून ने कहा कमिश्नर रावलपिंडी ने इलेक्शन पर सवालिया निशान लगा दिया। आरोप और धमकी पर सख्त एक्शन लिया जाए। अज़मा बुखारी बोली लियाकत चट्ठा और असलम इकबाल के दरमियान राब्ते हैं। खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली की 45 नशिस्तों पर कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी। गौहर खान, उमर अयूब, असद कैसर शामिल। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MWM के एक रुकन की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने बलोचिस्तान से कौमी असम्बली के 10 उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। अख्तर मेंगल, जाम कमाल, महमूद अचकज़ई शामिल। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 93 नौ मुंतखब अरकान के नोटिफिकेशन भी जारी। 22 हल्कों के नोटिफिकेशन ताहाल जारी नहीं हुए। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी के लिए पेशरफ। नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। आज़ाद अरकान की PTI पार्लियामेंटेरियन में शमूलियत की मंजूरी दे दी। अली अमीन गंडापुर कहते हैं सूबे के हुकूक के लिए बात करेंगे, सबको उनका साथ देना होगा। खैरात नहीं मांग रहे लेकिन हुकूक जरूर लेंगे। खामोश रहने की वजह से सूबे का ये हाल हुआ है। PTI पार्लियामेंटेरियन में शमूलियत पर अरकान में इख्तलाफ। 27 नौ मुंतखब आज़ाद अरकान ने पार्लियामेंटेरियन में शामिल होने की मुखालफत कर दी। डॉक्टर अमजद कहते हैं PTI रहनुमाओं के खिलाफ जितने भी मुकदमात बने और छापे पड़े, इस सब में परवेज खटक और महमूद खान का हाथ था। मुस्लिम लीग नून को बलोचिस्तान असम्बली में अक्सरियत हासिल है। सूबाई सदर जाफर मंदोखेल का दावा। कहा सूबाई असम्बली में नून लीग को सबसे ज्यादा नशिस्तें मिली। नून लीग बलोचिस्तान हुकूमत की क़यादत करेगी। हुकूमत साजी के लिए एक कमेटी बना दी गई जो दीगर जमातों से राब्ता करेगी। सूबे की बसमानदगी और आवाम को एहसास महरूमी से निजात दिलाएंगे। महंगाई, बेरोजगारी और बेअमनी को खत्म किया जाएगा। कौम परस्तों को पीपल्स पार्टी का मैंडेट हज़म नहीं हो रहा। सरफराज बुगटी कहते हैं तमाम घिनौनी हरकतों के बावजूद हुकूमत बनाएंगे। नंबर पूरे हैं, ताहम अभी तक वज़ीर आला के उम्मीदवार का फैसला नहीं हुआ। मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान में इत्तेहादी होगी। सरदार सरबलंद खान बोले अख्तर मेंगल और डॉक्टर मालिक तनकीद करने के बजाय अपने गिरेबानों में झांके। महबूब खान अचकज़ई की पार्टी 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी। जमात इस्लामी ने जमहूरियत बचाओ कॉन्फ्रेंस बुला ली। APC 25 फरवरी को इस्लामाबाद में होगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं जाली इलेक्शन और जाली नताइज से हुकूमत नहीं चलती। मसाइल का हल सिर्फ आइन और इंसाफ की हुक्मरानी में है। सियासी जमातें एक पेज पर आ जाएं। जमात इस्लामी का नताइज में मुबैना तब्दीली के खिलाफ एहतजाज जारी रखने का ऐलान। तर्जुमान के मुताबिक PTI से राब्ते जारी रहेंगे। पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का इजलास। मरकजी वर्किंग कमेटी के इजलास की सदारत लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम ने की। पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज की सजा याफ्ता और मादूल साबिक मेंबर के जरिए गलत इस्तेमाल पर इजहार तशवीश। कुछ अफराद के फौजी क़यादत पर बेबुनियाद इल्ज़ाम की मजम्मत। मुसल्लह अफवाज का वक़ार बरकरार रखने के लिए पुख्ता आज़म का इजहार। सदर ने सेनेट का इजलास आज तलब कर लिया। चेयरमैन सेनेट इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में मामूल का एजेंडा और इलेक्शन के बाद की सूरत हाल पर बहस की जाएगी। कमिश्नर रावलपिंडी के धांधली के इल्जामात पर भी ऐवान बहस करेगा। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ये मौजूदा सेनेट का आखिरी इजलास होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की आज तलबी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और दिफा और सेक्रेटरी दिफा
پیر کو ذاتی حیثیت میں پیش ہوں۔ اٹارنی جنرل کو گزشتہ سماعت پر یقین دہانی کے باوجود بلوچ طلبہ کو بازیاب نہیں کرایا گیا۔ ایسا لگ رہا ہے وفاقی حکومت قانون کی بالادستی میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس۔ صوبائی کابینہ نے پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ پولیس رولز کی منظوری دے دی۔ اجلاس میں انسپکٹر جنرل پولیس ڈاکٹر عثمان انور نے امن و امن کی صورتحال کے بارے میں بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کی ہدایت کی۔ کہا صوبے میں قانون کی علمبرداری پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔